सरकार ने वित्त वर्ष की पहली तिमाही की जीडीपी आंकड़े जारी किए हैं। तिमाही में देश का जीडीपी 13.5% की दर से बढ़ी है, तो वहीं पिछले वर्ष इसी तिमाही की तुलना में देश की जीडीपी ग्रोथ रेट 20.1% रही थी। इसी मसले को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 3 साल में सिर्फ 3% ही वृद्धि हुई है। मोदी सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था का विनाश किया है। इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ से बातचीत की हमारी दिल्ली संवाददाता ज्योति सिंह ने। मेरे साथ यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ जी। वल्लभ जी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीडीपी की बात की। केंद्र सरकार तो कह रही है जीडीपी ने रफ्तार पकड़ी है। मैंने प्री कोविड लेवल 2019-20 के पहले क्वार्टर की तुलना जो अभी परसों आंकड़े घोषित हुए पहले क्वार्टर के उससे करी तो जीडीपी ग्रोथ मात्र 3 साल में 3% की, मतलब प्रति वर्ष 1% की है। रुपया 80 रुपये पर है डॉलर के मुकाबले। महंगाई की दर लगातार 7% के आसपास बनी हुई है। बेरोजगारी की दर देश की 8% से बाहर हो चुकी है, जो 1 साल के सर्वाधिक लेवल पर है। शहरों में बेरोजगारी की दर 9.5% से बाहर हो गई और जीडीपी विकास दर 1% हो रही है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तक ने अपना जो भारत का जो ग्रोथ फोरकास्ट था वो 7.5% से घटा के 6.8% कर। अब केंद्र सरकार क्या कह रही है? पहले कोरोना के कारण जीडीपी का कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो आपका बेस लो हो गया। अब उस लो बेस पे आप कहना चाहते हो कि मैं 10% से ग्रो कर रहा हूं, तो ये लोगों को मूर्ख बनाने और झुठलाने की बात है। अगर आप 10% पे ग्रो करते तो बेरोजगारी की दर 8% से ज्यादा नहीं होती, शहरी बेरोजगारी की दर 9.5% से ज्यादा नहीं होती। तो मैंने एक पूरा लेखा जोखा आपके माध्यम से देश के सामने रखने का प्रयास किया है, जिसमें ये बताया है कि जीडीपी ग्रोथ 19-20 का जो साल था उसकी तुलना में मात्र 3% पर है। 3 साल में 3% ग्रोथ ये मोदी सरकार ने दिया है देश को पिछले 3 साल। गौरव जी, केंद्र सरकार की एक और योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। कल केरल में प्रधानमंत्री बोले कि कई लाख पक्के घर जो है उन तक पहुंचा चुके हैं और देश भर में ये योजना के तहत कई लोगों को पक्का घर मिल चुका। हमने तो पूछा, आज प्रेस वार्ता में भी पूछा कि 2022 के 3 वादे थे मोदी जी के। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जिसके आसपास ही हमने 5 इस मौजूदा ग्रोथ से अगर हम 1% प्रति वर्ष से ग्रो करें तो हमें अगले 30 साल लग जाएंगे 5 ट्रिलियन। दूसरा वादा मोदी जी ने किया था देश से कि 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। हिंदुस्तान के किस किसान की हुई, मुझे उसका नाम बताओ, पता बताओ, हम उससे मिलना चाहते हैं। और तीसरा वादा मोदी जी ने कहा था देश के हर परिवार के पास 22 तक पक्का मकान होगा। किस परिवार के पास हुआ और कितने लोगों के पास नहीं है? मैं चाहता हूं कि मोदी जी इसके ऊपर अपनी मन की बात करें और उस मन की बात में कम से कम नई डेट तो दे दें, क्योंकि 2022 के 8 महीने तो चले गए, 4 महीने रहे और आपने कहा था $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, प्रति परिवार को पक्का घर और किसानों की आय दोगुनी 2022 में हो जाएगी। तो मोदी जी सामने आइए और देश को अपने मन की बात बताइए कि अब नई डेट क्या है। गौरव जी, काफी सवाल आपसे लेना चाहूँगी। सोशल मीडिया पे एक पोस्ट बहुत वायरल हो रहा है जिसमें लिखा गया है कि मोदी जी की ऐसी सादगी की वजह से देश उन्हें बार बार समर्थन कर रहा है। वो पोस्ट ये है कि वो अपने खाने का खर्चा भी खुद उठाते हैं, महंगे खाने की वजह से बाजरे की रोटी खिचड़ी खाते हैं और उन्होंने अपनी सारी जमीन में दान कर दी। भाई 8 लाख रुपए का सूट पहनने वाला अगर सादगी वाला व्यक्ति है तो हे ईश्वर, हे प्रभु, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को ऐसा सादगीपूर्ण जीवन दे दो। अगर हर 8 साल में 4 कारें बदलना सादगीपूर्ण है, हे प्रभु मेरे देश के हर युवा को 8 साल में 4 कारें बदला दे और मर्सिडीज गाड़ी उसको दे दे और हर 2 साल में वो बदल ले। ये सादगीपूर्ण जीवन हम भी जीना चाहते हैं। अगर 10-10, 20-20 हजार का पेन जेब में डालना सादगीपूर्ण है तो मेरे देश की हर युवा की पॉकेट में सादगीपूर्ण वाला वो 20,000 का पेन आ जाए। अगर 50,000 का चश्मा पहनना सादगीपूर्ण है तो मेरे देश के हर युवक, युवती, माता, बहन, पुरुष सब वो 50,000 का चश्मा पहन के घूमे।
मैं और मेरे देश का हर व्यक्ति ऐसा सादगीपूर्ण जीवन चाहते हैं। 8 लाख का सूट पहनो, जब 8 करोड़ की गाड़ी में बैठो, 50,000 का चश्मा लो, 20,000 का पेन लो और फिर सादगी पे भाषण दो। हम भी ऐसा करना चाहते हैं मोदी जी। वो इक्वेशन, वो ज्ञान इस बार की मन की बात में देश को दे दो आप। धन्यवाद हमें वक्त देने के लिए। तो मेरे साथ यहाँ पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ आचार्य जुड़े हुए थे। कैमरा पर्सन रेहान के साथ ज्योति सिंह, A1 TV।